बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए मुतहरिक मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने का हुक्म। कोरंगी कॉजवे में मेगा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला बरहम। SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। कहा किसी ने कचरा फेंका तो डिप्टी कमिश्नर और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला का जाम सादिक पुल और करीमाबाद अंडरपास का भी दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर में जारी मुख्तलिफ मनसूबों के दौरे। सूबाई वज़रा शर्जिल इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुतवा वहाब की हमरा वज़ीर आला कोरंगी कॉज वे की तामीर से मुताल्लिक ब्रीफिंग लेने पहुँचे तो इन्हें बताया गया कि 2.5 किलोमीटर तवील मनसूबे की तामीर पर 6.5 अरब रुपए से जायद लागत आई और ये मनसूबा 2025 में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। कॉज वे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला बरहम हो गए। SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। SSP को कोरंगी कॉज वे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत कर दी। कहा किसी ने कचरा फेंका तो डिप्टी कमिश्नर और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने मलिर एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल से काठोर M9 तक के मेगा प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मलिर एक्सप्रेस वे 6 रोया और 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की मियारी रोड आइंदा साल मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने मलिर एक्सप्रेस वे पर काम करने वाले अमले को सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कैफे प्याला गुलबर्ग चौरंगी था राशिद बिनास रोड और नॉर्थ नाजाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज था कलंदरिया चौक तक शारा नूर जहां पर जारी मनसूबों का भी जायजा लिया। कचरा चूने वाले अफराद कचरे को सड़कों पर फैलाते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कचरा उठाने वाली कंपनियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MD के अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत, मसाइल हल कराने की भी यकीन दहानी करा दी। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जिला शर्की और जुनूबी में गाड़ियों के खराब ट्रैकर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इम्तियाज अली शाह ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल के मॉनिटरिंग पोर्टल पर सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों की नकलो हरकत की अक्कासी नहीं हो रही। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तमाम कंपनियों को गाड़ी के ट्रैकर दुरुस्त करने की हिदायत भी दी। मुतल्लिका अफसरान अपनी निगरानी में तमाम गाड़ियाँ निकलवाएं। इम्तियाज अली शाह ने कहा कि कमर्शियल एरियाज के अतराफ सफाई के लिए सैनिटरी वर्कर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इजलास में शहर से कचरा उठाने वाली कंपनियों ने सैयद इम्तियाज अली शाह से शिकवा कर डाला। बोले कचरा चुनने वाले अफराद कचरे को सड़कों पर फैलाते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हिदायत की कि MD सॉलिड वेस्ट ने डायरेक्टर जिला शर्की और जुनूबी को फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर से रुजू करने की हिदायत दी और कहा कि कचरा फैलाने वाले अफराद की रोकथाम के लिए सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध में गर्मी का राज, हीट वेव के पेश नज़र इंटर के इम्तहानात की तारीख तब्दील। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर जामियात बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध में गर्मी का राज, हीट वेव के पेश नज़र इंटर के इम्तहानात की तारीख तब्दील। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर जामियात बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। कराची में सूरज सवा निज़े पर पारा 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ने लगा है। हीट स्ट्रोक की अलामात और एहतियाती तदाबीर क्या हैं, देखते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। कराची में बढ़ती गर्मी ने शहरियों का पारा भी हाई कर दिया। दर्जा हरारत 38 डिग्री जाने पर हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडलाने लगा। पसीना ज्यादा आना, चक्कर आना, शदीद प्यास और उल्टी हीट स्ट्रोक की अलामत हैं। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साए में वक्त गुजारें और सख्त मेहनत से एहतियात करें। पानी और मशरूबात का मुतवत्तर इस्तेमाल लू से महफूज रखता है। शदीद प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी, जूस और लस्सी का इस्तेमाल जरूरी है। नमकियात की कमी पर ORS या नमक मिला पानी जिस्म के लिए मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अस्पताल ले जाने से कबल मरीज का जिस्म ठंडे पानी से गीला रखें।
बल्दिया उस्मा कराची का अहम इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं आई चंडीगढ़ रोड, शाहरा फैसल और शाहरा कायदीन की इमारतों का दोबारा फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मुख्तलिफ इमारतों के मालकान को नोटिस भिजवाए जाएंगे। अर्चे मॉल पर आग लगने के बाद ऑडिट का फैसला किया। बल्दिया उस्मा कराची ने शहर में अहम इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला कर लिया। आई चंडीगढ़ रोड, शाहरा फैसल और शाहरा कायदीन की इमारतों का दोबारा फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची की म्यूनिसिपल सर्विसेज के सीनियर डायरेक्टर अनवर बलोच का कहना है आरजे माल में आतिश ज़दगी के बाद अहम इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया था। मेयर कराची की हिदायत थी कि बुलंदो बाला इमारतों का सर्वे किया जाए। हमने 3 मकामात का इंतखाब करते हुए सर्वे किया तो मालूम हुआ बहुत सी इमारतों में आग बुझाने के इंतजामात नहीं। इस सिलसिले में 3 टीमें तश्कील दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची ने 7 अजला के डीसीज को पाबंद किया है कि वो इस अहम तरीन सर्वे के लिए फायर ब्रिगेड के साथ ताउन करें। मेयर साहब ने एक हदायत दी कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग हैं इनकी आप सर्वे करें, तो उसके लिए 3 जगह जो है चुने गए, जिसमें आई चंडीगढ़ रोड था और ये आपके शाहरा कायदीन था और तीसरा हमारा जो है शाहरा फैसल था। तो तीनों का जो है हमने पूरी मुकम्मल सर्वे किए। उसके बाद जो है फिर हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करके फिर उनके बाद उनको नोटिस भी जो है उनको भिजवाए गए। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में कायमा कमेटियों का इंतखाब मुतवक्किल है। निसार खोड़ू को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करते चलें, सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में कायमा कमेटियों का इंतखाब मुतवक्किल, निसार खोड़ू को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किए जाने का इम्कान है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में कायमा कमेटियों का इंतखाब मुतवक्किल है। निसार खोड़ू को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किए जाने का इम्कान है। सिंध असम्बली कल के इजलास का एजेंडा जारी है। महकमे तवानाई के मुतालिक वक्फा सवालात होगा। तालीमी इदारे में मनशियात के रुझान के बारे में निदा खोड़ू की तहरीक अल्तवा पर बहस होगी। तफसीलात जान लेते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास अपने शेड्यूल के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी किया गया है। इस एजेंडा के मुताबिक सिंध असम्बली के इजलास में कुछ ऑर्डिनेंस हैं जिनको मंजूर किया जाएगा। एक ऑर्डिनेंस पर बहस की जाएगी। MPA निदा खोड़ो ने एक तहरीके इल्तवा पेश की है जो इजलास में बहस होगी, जिसमें ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में जो मंशियात का इजाफा हो रहा है उस पे उसने तशवीश का इजहार किया है अपनी तहरीक में और कहा है कि ऐवान इस पे कोई फैसला करे, कोई बहस करे। महकमे तवानाई के बारे में वक्फा सवालात होगा। मुख्तलिफ अरकान इसके बारे में सवाल करेंगे। सिंध असम्बली का जो कायमा कमेटियों का इशू है उस पे भी ज़राए कह रहे हैं कि कल किसी नतीजे पे पहुंचना है और निसार अहमद खोड़ो का नाम सामने आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए और दीगर कायमा कमेटियों का कल कोई न कोई फैसला मुताबिक। जी आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बिजली, गैस, ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। अलायंस एरिया के इलाके AB सिना में 3 रोज से बिजली गायब है। इलाका मकीन शदीद गर्मी में बिल बिला उठे। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन बना दी है। बिलों की अदायगी करने वालों पर क्यों जुल्म हो रहा है, तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। बिजली की अदम फरहामी ने AB सीना के मकीनों को बेहाल कर दिया। 3 रोज से बिजली ना होने पर लाइंस एरिया AB सीना के मकीन घरों से बाहर रहने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने से शहरी अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं कि जो डिफॉल्टर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिलों की अदायगी करने वालों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं। रात 12 बजे जाती है, 12 बजे सोने का टाइम होता है। ये 12 बजे ले जाते हैं, 2 बजे आती है। ये कोई नुकसान थोड़ी है, तरीका थोड़ा, बच्चे परेशान है। लाइटों में AB सीना का तो कबाड़ खाना ही निकाल दिया। लाइटों की यहाँ परेशानी, गैस की यहाँ परेशानी, पानी की यहाँ परेशानी। 20-25 हज़ार रुपये बिल बेचते हैं। अब ये बताओ, 25 हज़ार आपकी तनख्वाह है तो जब आप बिल भरेंगे तो आप पीछे 8-10 बच्चों को खिलाएंगे क्या?
लाइट चली जाती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि हमारे पेपर स्टार्ट हो गए हैं। गैस बिजली की दोनों की लोड शेडिंग, पानी कहाँ से भरे यूज़ करे, ड्यूटी पे जाना होता है, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये में हमारा क्या गुजारा होगा। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की बिला तात्तुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर के साथ फारान खान, सिटी 21। लांडी 2 नंबर में अजियतनाक लोड शेडिंग से इलाका मकीन खबर कि इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को बिजली की बंदिश का बहाना बना लिया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। कहा बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। तफसीलात जान लेते हैं कराची से वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची वालों की बिजली की लोड शेडिंग से जान न छूट सकी। बिजली की बंदिश लांडी 2 खुर्रामाबाद के मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि एक जानिब भारी भरकम बिजली के बिलों की अदायगी महंगाई के इस दौर में मुश्किल होती जा रही है, तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इनमें कई बार बिजली के तात्तुल से घरेलू अमवार बुरी तरह मुतासिर होते हैं। लोड शेडिंग 8-10 घंटे 12.5 घंटे की हो रही है, 12.5 घंटे की। पूरी रात लाइट नहीं होती है, 1:30-2 बजे आती है। सोचते हैं फजर की नमाज हम नहीं पढ़ सकते। पसीने में नहा रहे होते हैं और घर में बैठे, पानी का तो पता ही नहीं चलता कब कितने दिन तक बंद रहता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 71% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। कुछ इलाकों में कुंडों की बहुतात और बिजली के बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड शेडिंग मैनेजमेंट की जाती है। लोड शेडिंग वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। कैमरामैन अली हसन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रकायत में पानी की किल्लत का मसला संगीन। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के मकीन पानी की किल्लत का शिकार। इलाका मकीन फट पड़े, बोले गर्मियों में पानी का बहरान बदतरीन हो जाता है, मजदूरी छोड़कर पानी भरने जाते हैं। कराची में पानी का मसला हल ना हो सका। आज भी बेशतर इलाकों में पानी नापैद है। गर्मियों में पानी का बहरान बदतरीन हो जाता है। फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीनों का शिकवा है कि इन्हें पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। गवर्नमेंट का कोई बंदा तो अंदर जाके ले ले, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। गरीब आदमी तो मरेगा, इन्हें लगाएगा तो जब पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शहरी कहते हैं आरओ प्लांट में भी पानी 1 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आता। अब खाली कैन घर ले जाने पड़ गए। देखते हैं अभी आ गया तो ले जाएंगे, वरना वापस चले जाएंगे। अभी खाली गिलने लेके आ रहा हूँ। मैं आया ग्रीन टाउन से 3 पत्थर रोड से, तो ये 2 घंटे हो गए मेरे को भी पानी जब तक आ रहा था, ठीक है, उसके बाद पानी बंद हो गया। खाली केन लेके आ रहा हूँ। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से पानी का मसला तरजीही बुनियादों पर हल कराने का मुतालबा किया है। मौसम गर्म लेकिन गैस बहरान बरकरार है। कराची समेत सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बंद कर दी गई। कराची समेत सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तर्जमान सुई सदरन के मुताबिक सीएनजी सेक्टर को फी की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेंगे। जनरल इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। दूसरी जानिब शहरी गैस मसाइल से परेशान। शहरियों का कहना है कि दिन भर गैस मसाइल को झेलना पड़ता है। लकड़ियों और गैस सिलेंडर्स पर खाना बनाते बनाते आजिज आ चुके हैं। तब आपको बताएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान के हुक्म पर महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स ने कार्रवाई करते हुए 2 मकामात पर रोड कटिंग के काम को रुकवा कर सामान जब्त कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में ब्लॉक ए और सी की सड़कें खोद दी गयी, जिससे इंतजामिया ला इल्म निकली। एक्सीएन BR खालिद ने इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए बिछाए गए पाइप जब्त कर लिए। ये हमें पता चला था कल शाम को, उसके फ़ौरन हमने एक्शन लिया, जाकर वहाँ जाके पता किया तो पता चला कि कोई उसको ओन नहीं कर रहा। तो डिसाइड ये हुआ कि मॉर्निंग में इसको ऑपरेशन करेंगे। अभी तकरीबन हमने 5-10 मिनट पहले पूरा इसका पाइप जो था वो निकाल दिया। तो लेकिन हमारी नॉलेज में कुछ भी नहीं है। वो KMC का रोड है, वो कह रहे हैं KMC का रोड है और हमने KMC का रोड इसको खोदा है। हमने उस पर एक्शन इसलिए किया कि ये उन्होंने हमारा जो फुटपाथ है उस वहाँ पर भी उन्होंने एक वॉल्व लगाया है। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसको CC एक कॉपी हमारे टाउन में भी होनी चाहिए थी। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली के मुताबिक फुटपाथ और सर्विस रोड टाउन की मिल्कियत है, जिसकी रोड कटिंग की इजाजत नामे दूसरे इदारे जारी करते हैं, जो अब नाकाबिले कबूल है। KMC इसको क्लेम करती है कि हम इसकी रोड
मेंटेनेंस के हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके साथ जो सर्विस रोड जहाँ पे फुटपाथ काटी गई है वो तो टाउन के उसमें आती है और वो पूरा वहाँ से काट कर वहाँ पे लाइन डाली गई है इसके अंदर। तो टाउन को तो इन्होंने इसके हवाले से बताया नहीं था, हमने बहरहाल कार्रवाई करते हुए वो काम वहाँ पे रुकवा दिया। शहर में वसाइल की कमी के बाइस पहले ही सड़कें बनना मुश्किल बना हुआ है और रोड कटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बर्बाद कर रहा है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ब्लॉक एल और एम का दरमियानी नाला 10 बरस से तबाहाल है। नाले की हिफाजती दीवार गायब हो गई। शहरी कहते हैं बारिशों में नाले और सड़क का लेवल बराबर हो जाता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहर के नाले इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुनाने लगे। शेरशाह सूरी रोड को अल्लामा हसन तुराबी रोड से मिलाने वाली 2 रवैया सड़क का बरसाती नाला 10 साल से हिफाजती दीवार से महरूम। नाले में कचरे के ढेर लग गए। इंतहाई इम्पोर्टेंट जगह है और इसके दोनों जानिब जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल बेसिस पे इमारतें हैं और आगे लड़कियों का कम्प्रिहेंसिव स्कूल, उसके साथ इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज, फिर उसके साथ KMDC कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है। यहाँ जिस वक्त लड़कियाँ आती जाती हैं, बच्चियाँ यहाँ से, यहाँ रोज़ाना की बेस पे हादसात होते हैं और गाड़ियाँ गिरती हैं, बाइकें गिरती हैं और जब सीवरेज का ये पानी साइड वाली लाइन जो चौक है पूरी लाइन में यहाँ से वहाँ तक जब बहना शुरू होता है, आप उस वक्त तो यहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकते, गाड़ी तो दरकिनार है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एम और एल के बरसाती नाले को शहरी खूनी नाले के नाम से पुकारने लगे। फौरी तौर पे इसकी साइड की दीवारें बनानी चाहिए। यहाँ पे दीवारों की वजह से जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, कई गाड़ियां अंदर गिर जाती हैं रोजाना की बुनियाद पे। हफ्ते में कई एक दफा ऐसा होता है कि रात में रोशनी अगर नहीं है, गाड़ी वाले को पता नहीं चलता, टर्निंग काटते हुए गाड़ी अंदर गिर जाती है, लोग जख्मी हो जाते हैं, लोग माजूर हो रहे हैं। तो पता तो ये चला था कि ना ये नाला जो है हमदर्द डेंटल कॉलेज से लेकर और डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज तक ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। जैसा कि 5 स्टार पे नाला बना, इसको उस हिसाब से बनना था। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बारिशों से कबल नाले की सफाई और मरम्मत की जाए ताकि संगीन नोयत के हादसात से आवाम को महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। SIFC की सरमाकारी के लिए कोशिशें रंग लाने लगी। गैर मुल्की एविएशन कंपनियां पाकिस्तान में लाइट वेट तैयारियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो गई। CEO स्काई विंग्स इमरान असलम का कहना है कि स्काई विंग्स एविएशन और सेले ग्रुप कंपनी के माबैन सरमाकारी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुआहिदा तय पा गया। जर्मन एविएशन कंपनी सेलियर और पाकिस्तान की स्काई विंग्स एविएशन मुश्तरका तौर पर आइंदा साल से जायरोकॉप्टर नामी लाइट वेट तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जर्मनी में तैयार करदा पहला जायरोकॉप्टर रवां साल अगस्त में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। जायरोकॉप्टर्स एयर एम्बुलेंस, फसलों पर स्प्रे समेत दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि 5 नवंबर को अमरीकी अवाम जो बाइडन से फ़लस्तीन पर जुल्म का हिसाब लेकर डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करेंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम जन्म लेगा। तफसीलात जान लेते मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। कराची के निजी होटल में कराची काउंसिल ऑफ खारजा रिलेशन के ज़ेर एहतमाम अफ्रीका पर पहली थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि इस वक्त ज़रूरी है कि तमाम सियासी रहनुमा यकजा होकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालें, एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मैंडेट का एहतराम करें, वोट को इज्जत दें। I said, where will I have to go? He said, you can sit in your hotel room online. And I said, but if I want to open a bank account? He said, within 24 hours. This is the People's Republic of China, Communist Party of China. कहते हैं जी communist system में one party. शारजा, दुबई यही है. So this is there. सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि 5 नवंबर को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत मुतवक्का है। पाकिस्तान किसी टेलीफोन के दबाव से कबल तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। लापता अफराद का मामला भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है, हमें सिर्फ पुरअमन माहौल फराहम करना है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। आज वर्ल्ड डे फैमिली डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। फैमिली डॉक्टर्स किसी भी फैमिली का एतमाद बहाल करता है और राजदारी को तरजीह देता है। इस बारे में डॉक्टर सुरहान फातिमा कहती हैं, हमारे मुआशरे में फैमिली डॉक्टर की कोई अहमियत नहीं। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। फैमिली डॉक्टर घर का तिब्बी निगहबान,
फैमिली डॉक्टर हर खानदान का अहम हिस्सा होता है। हम सेहत से मुताल्लिक किसी भी छोटी से छोटी परेशानी से गुजर रहे हों, जिस शख्स से सबसे पहले राब्ता करते हैं वो हमारा फैमिली डॉक्टर ही होता है। मारूफ डॉक्टर सुरहान फातिमा कहती हैं, फैमिली डॉक्टर से पूरे खानदान का एतमाद का रिश्ता होता है। फैमिली डॉक्टर पेशा वाराना जिम्मेदारी को बड़ी तरजीह देते हैं। मरीज की बीमारी की हिस्ट्री पता होने से इसका इलाज जल्द मुकम्मल हो जाता है। हमारी मेडिकल फील्ड में एक टर्म होता है प्रोफेशनल सीक्रेसी, यानी कि मरीज़ आपके पास आया है, उसने आपको कुछ सीक्रेट्स बताए हैं, तो विदाउट परमिशन ऑफ द पेशेंट वो आप उनके सीक्रेट्स लीक नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ कि बाय कीपिंग द प्रोफेशनल सीक्रेसी, बाय गिविंग द प्रॉपर टाइम टू द पेशेंट, ये कुछ चीज़ें जिससे हम मरीज़ का जो है एतमाद बहाल कर सकते हैं। अपने सोसाइटी में भी फैमिली डॉक्टर के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए ताकि इस चीज़ से मरीज़ को भी फ़ायदा हो और डॉक्टर को भी फ़ायदा हो। तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुतफ़िक हैं कि फैमिली डॉक्टर को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है, ताहम पाकिस्तान में इसको फ़रोग देने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मीर कैरियो, सिटी 21। इंसानों, ज़मीन और आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़, तबाहकुन ईंधन से निजात हासिल करके माहौल दोस्त और जदीद ज़रा इस्तेमाल किए जाएँ। पाकिस्तान फिश फॉक फोरम के तहत तवानाई के महफूज इस्तेमाल के हवाले से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान फिश फॉक फोरम, गर्ल्स कैफे लियारी और APMMD के इश्तराक से रैली का आगाज़ माहिकीर विलेज गुजरी से शुरू होकर नसीबे पर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में तलबा, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। रैली मोबाइलाइजेशन फॉर क्लाइमेट जस्टिस की एशिया वाइड सीरीज़ का हिस्सा है, जिसे पीडल फॉर पीपल एंड क्लाइमेट कहा जाता है। शुरा ने कहा कि हुकूमतों को चाहिए कि वो सियासी तौर पर इज्तिमाई भलाई के लिए काबिल तजदीद तवानाई ज़राए की तरफ मुंतकिली के ज़रूरी पैमाने और रफ्तार को यकीनी बनाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम करें। हवा और शमसी तवानाई सस्ती, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं और मुफ्त दस्तयाब हैं। इनके इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकते हैं। इंटर बोर्ड कराची के तहत 21 मई को क्वालिटी असेसमेंट की एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में रजिस्ट्रार होने वाले शुरा की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। मज़कूरा फहरिस्त में शामिल उस्ताज़ा की इस वर्कशॉप में शरीक हो सकेंगे। बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से तमाम उस्ताज़ा को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी लाने की हिदायत की गई। प्राइवेट इदारों के उस्ताज़ा को इदारे के कम अज़ कम 3 साल का पढ़ाने के तजुर्बे का लेटर लाजमी लाने की हिदायत की गई, जबकि तरबीती वर्कशॉप के रोज़ शुरा की तस्दीकी रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे तक की जाएगी। इंटर बोर्ड एलामिया के मुताबिक एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में उस्ताज़ा की दिलचस्पी बहुत हौसला अफजा रही है। इतनी बड़ी तादाद में उस्ताज़ा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंतहाई खुशाइंद है। वर्कशॉप को मुनज़्ज़म अंदाज से मुनक़्क़िद करने के लिए जूनियर उस्ताज़ा को मुंतखब किया गया है। शहर भर में टाइफाइड से बचाव की मुहिम जारी है। कराची वेमन जेल में टाइफाइड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। कराची सेंट्रल वेमन जेल में टाइफाइड वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद DHO ईस्ट की जानिब से किया गया। जेल में कैद खवातीन के साथ रहने वाले 9 माह से 16 साल तक के बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। DIG जेल शीबा शाह ने कैंप का दौरा किया और हेल्थ डिपार्टमेंट के तावन को सराहा। सिंध अर्बन ग्रेजुएट फॉर्म के ज़ेर तमाम मेयर कराची के अनवान से सेमिनार सरबराह महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का खिताब जारी है। रख के चलना शुरू कर देते हैं, पानी नहीं आता, हम पानी खरीद के पीना शुरू कर देते हैं। हमारे स्कूल तबाह कर दिए, हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ख़त्म हो गए, हम प्राइवेट क्लिनिकों में इलाज कराना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो टैक्स हम दे रहे हैं इस शहर से, कराची शहर से, आपका और मेरा ही टैक्स है, वो 20 खरब रुपया 6 महीने में आपने दिया। न स्कूल आपको मैसर है, न आपको मेडिकल की सहूलत मैसर है, न कोई यहाँ सड़कें सलीके की बनी हुई हैं, न आपको पानी मैसर है, गैस की लोड शेडिंग है। हम अपने इलाकों के अंदर किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा मोबाइल छीन गया, हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे कत्ल हो गए। इस शहर के अंदर सैकड़ों अफराद सिर्फ मोबाइल छीनने पर गैर मुकामी लोगों ने कत्ल कर दिए। और मैंने पहले भी लोगों से कहा था, मैं हर मर्तबा लोगों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं है। जब वो सियासी मुखालिफिन को कुचलना चाहते हैं
तो उनके उठने बैठने जाने आने बात करने तक की उनके पास रिकॉर्डिंग होती है। वो फखरिया ये कहते हैं आफाक ने फलां से ये बात की, हमें पता है। तुम्हें आफाक के कमरों में होने वाली मीटिंग तक का पता होता है। तुम सियासी मुखालफत की वजह से तुम हमें कुचलना चाहते हो, लेकिन इस शहर में होने वाले कत्ल के ऊपर तुम कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कातिल इस शहर में दंदनाते फिर रहे हैं वो तुम्हारी सरपरस्ती में दंदनाते फिर रहे हैं। इस शहर में अनारकी फैलाना तुम्हारा मकसद है ताकि लोग अपनी जात तक महदूद हो जाएं। मैं इस माहौल में, इस गर्मी में आप लोगों को ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों के तवज्जुह से चंद मुतालबात हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ और मुझे उसमें आपकी तायीद चाहिए। अर्बन ग्रेजुएट फॉर्म के ज़ेर तमाम में कराची के अनवान से सेमिनार सरबराह महाजर कॉपी मूवमेंट अफाक अहमद का खिताब जारी है। लियारी में सजा हुमायूं सईद और यमुना जैदी के ड्रामे जेंटलमैन का अवामी शो। अदाकार हुमायूं सईद भी पहुंच गए। कहते हैं लियारी की आवाम का जोश बहुत दीतनी है। तफसीलात जान लेते हैं सईद जुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं और ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की खुसूसी स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया और मारूफ अदाकार हुमायूं सईद जो है लियारी पहुंच चुके हैं और शुरा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस वक्त मेरे साथ हुमायूं सईद तमग़ा इम्तियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लियारी की आवाम का जोश काफ़ी हद तक दीतनी है। हुमायूं सईद साहब, आज आपकी मोहब्बत जो है, इन शहरियों की मोहब्बत ने आपको लियारी में जो है खुशामदीद का है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा से चाहता था मैं लियारी आऊँ, बट आना यहाँ इत्तेफाक नहीं होता था। मैं कभी बहुत पहले बचपन में यहाँ आया था बॉक्सिंग क्लासेस लेने के लिए और उसके बाद आज यहाँ आया हूँ और मैं देख के हैरान रह गया हूँ जिस तरह इन्होंने हमारा खैर मकदम किया है, जिस तरह वेलकम किया है और बहुत प्यारे लोग हैं और बड़े प्यार से हमें बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ आए करें ना, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यू नो दे आर वेरी स्वीट पीपल। तो बहुत मज़ा आया है और मुझे खुशी है कि अभी हम इनके यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसका हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ साथ ये लोग सेकंड एपिसोड देखेंगे जेंटलमैन का। अच्छा हुमायूं सर, ये फरमाएगा कि ये जहन में ये इनिशिएटिव आया कैसे, लियारी के आवाम में घुल मिल जाना? आपने खूब सेल्फियाँ भी यहाँ पे खिंचवाई हैं, ये ख्याल कैसा आया? ये जो इकबाल मुन्ना का कैरेक्टर है ये बड़ा ही अवामी कैरेक्टर है, तो ये चैनल का इन लोगों के दिमाग में आया कि यहाँ तो करंगी में करें या लियारी में करें, किसी ऐसी जगह पे जो अवामी जगह हो जहाँ अवाम हमारी मौजूद है। तो इस तरह की किसी जगह के ऊपर हम ये इवेंट करते हैं। तो शुरू में हम ज़रा घबरा रहे थे कि हमें इतना दूर जाना होगा, लेकिन ये गलती नहीं की हमने बहुत अच्छा किया जो हम यहाँ आ गए। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, रेंजर्स तैनात है, पुलिस तैनात है। उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े तरीके से सिक्योरिटी जो है वो इतनी अच्छी थी कि हम बड़े स्मूथ तरीके से अंदर आए और यहाँ इवेंट हो रहा है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही और मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे लियारी में स्पेशली होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अदाकार हुमायूं सईद तमग़ा इम्तियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। लियारी के अवाम का जोश काफ़ी हद तक दीतनी है। ताहम यहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया और लियारी के अवाम की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत जो है हमें देखने को नजर आती है। जी, इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।